देख लिया था हमने, ठीक है। हरियाणा कंप्लीट हो गया था, हरियाणा कंप्लीट हो गया था ना। हरियाणा में कोई ऐसा जिला या शहर जिसके बारे में तुम लोग ना जानते हो? अच्छा ये बताओ, राजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? कैथल में। कहाँ हुई थी? कैथल में। कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। 1240 कब हुई थी? 1240। आज देखेंगे राजस्थान के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान। तुम लोग रिवीजन किया करो बाबू, नहीं तो सब पानी पानी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। देखो राजस्थान के बारे में जानते हैं पहले, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी। हम जितना भी अभी राज्य जितने भी बता रहे हैं ना, उन राज्यों की राजधानी तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, अगर जिसको नहीं याद होगा याद रखना, इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर आती है पंजाब से। पंजाब में एक नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया, हरिक्य बैराज। कौन सा? हरिक्य बैराज। वहाँ से ये नहर निकाला गया है, इंदिरा गांधी नहर। ये इसका मकसद क्या है राजस्थान में आने का? राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। उसी की पूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए कौन सी नहर निकाली गई? इंदिरा गांधी। किसके समय निकाली गई होगी? इंदिरा गांधी के समय ही, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये विश्व में सबसे लंबी नदी है, लंबी नहर है, सॉरी। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। विश्व में सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में तुम लोग देखोगे तो एक जगह मिलेगा पुष्कर। कौन सा मिलेगा? पुष्कर। देखो आज तक तुम लोग कितने भी मंदिर में गए हो, कितने भी जगह मंदिर में गए हो, क्या तुमने कभी ब्रह्मा जी की मूर्ति देखी है? ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। पूरे विश्व में एक ही जगह है, पुष्कर में। कहाँ? पुष्कर में। ब्रह्मा जी की मूर्ति पूरे विश्व में कहाँ है? पुष्कर में। कहाँ है? पुष्कर में, ठीक है। तो ये पुष्कर में पूरे विश्व में सब एक ही जगह ब्रह्मा जी की मूर्ति है। कहा जाता है ये श्रापित है। क्या है? श्रापित है। यहाँ पे पूजा करने से पहले जो जाते हैं वो नहा के जाते हैं, और फिर से जब पूजा करके आते हैं ना बाहर, फिर भी नहाते हैं। बाहर तालाब है, फिर भी नहा के बाहर आना पड़ता है। क्या है? श्रापित है। पूरे विश्व में एक ब्रह्मा जी की मूर्ति कहाँ है? पुष्कर में। कहाँ है? आप पुष्कर कहाँ है? पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। देखो पुष्कर में एक मेला लगता है, पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। क्वेश्चन पूछेगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। राजस्थान में। कहाँ लगता है? राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान। ठीक है। अब इसी के पास एक बाड़मेर मिलेगा। क्या मिलेगा? बाड़मेर। मैप में देखना, बाड़मेर मिलेगा। क्या मिलेगा? बाड़मेर। बाड़मेर की विशेषता क्या है? बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक ऊँट कहाँ मिलते हैं? बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ मिलेंगे? बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ मिलेंगे? ऊँटों के लिए क्या प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ होंगे? बाड़मेर में। ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है क्या? बाड़मेर, ठीक है। राजस्थान में ही है कोटा। क्या है? कोटा। कोटा। कहते हैं ना गांव देहात के लड़के, हम जा रहे हैं कोटा तैयारी करने, कहते हैं यही कोटा है। कोटा कहाँ है? राजस्थान। कोटा कहाँ है? यहाँ पे 3 प्रकार से बिजली बनाई जाती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार। पहला एक तो पानी से। किससे? पानी से, यानी नदी के बहाव से, ठीक है। और दूसरा बनता है कोयला से। किससे बनेगा? कोयला से। और तीसरा बनता है परमाणु से। किससे? परमाणु से, ठीक है। 3 तरह से क्या बनता है? बिजली। क्या बनता है? बिजली, ठीक है। ये 3 तरह का भूगोल में बताया, जब हम भूगोल पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये 3 प्रकार से कैसे बिजली बनाया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग को बस ये जानना है कि किस राज्य में क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है? कोटा। और कोटा में कितने तरह से बिजली बनाया जाता है? 3 तरह से। बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? ऊँट के लिए। पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा की मूर्ति। पूरे विश्व में ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? यहीं पे। पूरे विश्व में कहीं भी ब्रह्मा की मूर्ति नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पुष्कर में। कहाँ मिलेगा? पुष्कर में। कहेगा क्या? ठीक है। पुष्कर में, चुप जाओ। पुष्कर में तो ये ब्रह्मा जी की मूर्ति कहाँ मिलता है? पुष्कर में। और ब्रह्मा, देखो ध्यान दो इधर, और पुष्कर में ही एक मेला लगता है। उस मेला का नाम है पुष्कर मेला। और जब ये मेला लगता है तो यहाँ ऊँट बिकते हैं। क्या बिकते हैं? ऊँट। हर चीज़ यहाँ पे बिकता है, समझे ना।
तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। एक है चित्तौड़गढ़, कौन सा? चित्तौड़गढ़। देखना, कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बारे में सुनो, 1303 की कहानी है। कितनी कहानी? 1303 की। इस समय यहाँ की एक रानी थी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। कौन कौन पद्मावती मूवी देखा है? पद्मावती मूवी जो हाल ही में आई थी, पद्मावती मूवी नहीं देखे हो? पद्मावती यहाँ की रानी थी। कौन थी? पद्मावती। और इनके हस्बैंड का नाम था राजा रतन सिंह। क्या नाम था? राजा रतन सिंह। पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि इनको देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी आ गया था। कहाँ? चित्तौड़गढ़। कहाँ आया था? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ पे देखो, चित्तौड़गढ़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब अभियान किया? तो 1303 में। 1303 में। अब खिलजी वंश के बारे में हम इतिहास में बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। उसी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी, जो उस गद्दी पे बैठता है। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का राजा कौन रहता है? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। राजा जब रतन सिंह रहता है, उसी की पत्नी का नाम क्या रहता है? पद्मावती। पद्मावती रहता है। क्या रहता है? पद्मावती। जिसको देखने के लिए कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो पद्मावती कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की। पद्मावती कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ की। राजा रतन सिंह कहाँ के? चित्तौड़गढ़ के। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? इसको मिटा दे, लिख लो। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ देख लिया तुमने। चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। और किसको ले जाने? पद्मावती को। और पद्मावती के पति का नाम क्या था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। क्वेश्चन पूछेगा, चित्तौड़गढ़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1303 में। 1300 चित्तौड़गढ़ की कौन रहने वाली थी? पद्मावती और राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। ठीक है। कोटा में, राजस्थान के कोटा में कितने प्रकार से बिजली बनाई जाती है? कितने प्रकार से? तीन प्रकार से बिजली बनाई जाती है। ब्रह्मा की मूर्ति, एकमात्र ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? पुष्कर में। पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? विश्व का सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अब हम देखेंगे, ध्यान देना, आमेर। क्या देखेंगे? आमेर। देखो, राजस्थान में आमेर मिलेगा। क्या मिलेगा? आमेर। आमेर में जो जोधाबाई का नाम सुने हो? जोधाबाई, हाँ, जोधाबाई और राजा भारमल। राजा भारमल कहाँ के रहने वाले थे? आमेर के। जोधाबाई कौन? जोधाबाई। जोधाबाई और राजा भारमल। कौन? भारमल। कहाँ के रहने वाले थे? आमेर के। आमेर के रहने वाले कौन थे? जोधाबाई और भारमल। आमेर कहाँ है? राजस्थान में। आमेर कहाँ है? राजस्थान में। आमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। अब देखेंगे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलेंगे? या गुलाबी शहर। पिंक सिटी या गुलाबी शहर। पिंक सिटी या पिंक को हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाबी। तो सिटी मतलब शहर। तो जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलेंगे? गुलाबी शहर। जी सर। गुलाबी शहर। कौन सा? गुलाबी शहर। ठीक है। तो जोधाबाई और भारमल कहाँ के रहने वाले? आमेर। आमेर। आमेर का रहने वाला कौन कौन था? जोधाबाई और भारमल। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। इसे भारत का पेरिस भी कहते हैं। जयपुर को भारत का पेरिस। क्या बोलते हैं? पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सफेद शहर किसे कहते हैं? सफेद शहर कहते हैं उदयपुर को। किसे? उदयपुर। किसे कहते हैं? उदयपुर। राजस्थान में भी उदयपुर है। राजस्थान में उदयपुर है और जो उदयपुर है उसे क्या कहते हैं? सफेद शहर। क्या बोलेंगे? सफेद शहर।
हाँ, सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? सफ़ेद शहर किसे कहेंगे? और गुलाबी शहर किसे कहेंगे? गुलाबी शहर। और सफ़ेद शहर? जोधाबाई और भारमल कहाँ की रहने वाली? चित्तौड़गढ़ पे अभियान कौन किया था? कब? इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो राजा जयपुर में क्या है? सफ़ेद शहर बोलते हैं। नागौर एक मिलेगा जगह, कौन सा? नागौर। नागौर में सबसे पहले 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज्य लागू हुआ था। कौन सा राज? पंचायती। जैसे ये पंचायती राज है ना, जो पंचायत होता है, जो पंचायत बनता है, कहीं ना कहीं पहले लागू हुआ होगा, नियम बना होगा। तो सबसे पहले नागौर में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर को क्यों हुआ? 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन है? 2 अक्टूबर किसका जन्म है? गांधी जी का। गांधी जी हमेशा गांव के पक्ष में रहते थे, गांव के पक्ष में भी रहते थे। यहाँ तक संविधान भी जब बन रहा था तो गांव के पक्ष में ही हमेशा क्या करते थे? बात रखते थे। इसीलिए पंचायती राज्य कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ लागू हुआ? नागौर। कहाँ लागू हुआ? नागौर में। एक राजस्थान में मिलेगा मकराना। क्या मिलेगा? मकराना। ताजमहल कौन कौन देखा है? मोबाइल में देखा है। मोबाइल में देखो। ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है, ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है, कहाँ से आया? मकराना से। कहाँ से? मकराना से। मकराना में क्या मिलता है? संगमरमर का पत्थर। और जो संगमरमर का पत्थर ताजमहल में लगाया गया है, कहाँ से गया है? मकराना से। कहाँ से गया है? मकराना से। मकराना से। यही मकराना से पत्थर गया है, ताजमहल में लगा है। समझे ना? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? जी सर। सफ़ेद शहर किसे कहेंगे? उदयपुर। गुलाबी शहर किसे कहेंगे? जयपुर। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में कहाँ अभियान किया था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। और ब्रह्मा की विश्व में, पूरे विश्व में ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए। एक है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। यहाँ से ताजमहल का आया था जी, ताजमहल का पत्थर। ठीक है, अब लास्ट में क्या हो गया? जैसलमेर। जैसलमेर। अच्छा, ये बताओ पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? लुधियाना। कौन था? लुधियाना। वैसे ही राजस्थान का सबसे बड़ा शहर? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर? जैसलमेर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर? जैसलमेर। पंजाब का? लुधियाना। हीरो साइकिल का कारखाना? लुधियाना। हीरो साइकिल का कारखाना? लुधियाना। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। कहाँ है? करनाल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। अच्छा, ये बताओ कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली? कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली? करनाल की। ठीक है, जैसलमेर क्या है? सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तो समझ में आया? और जैसलमेर में ही सबसे ज़्यादा बेकार भूमि है। बेकार भूमि जैसे कि राजस्थान में रेगिस्तान है, जी सर। तो सबसे ज़्यादा रेगिस्तान कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर। ठीक है, एक जगह है पोखरण, इसको मिटा दे। नहीं सर। चलो लिख लो। चलो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। ठीक है, देखो इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी जगह पे? राजस्थान में। कौन सी जगह पे? राजस्थान में। किस लिए काम आता है? सिंचाई के लिए। किस लिए? सिंचाई के लिए। क्वेश्चन पूछेगा विश्व में सबसे लंबी सिंचाई की नहर? इंदिरा गांधी नहर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। कहाँ लगता है? राजस्थान में। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा की मूर्ति है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए। कोटा में कितने प्रकार से बिजली बनाया जाता है? 3 प्रकार से।
कोटा में आया क्या कहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पे तैयारी करने के लिए बच्चे जाते हैं। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में किसने अभियान किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन कब? 1303 ईस्वी में। 1303। वहाँ की रानी कौन थी? पद्मावती। राजा कौन था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ आमेर के रहने वाले कौन कौन थे? भारमल। ठीक है। जोधाबाई और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहेंगे? पिंक सिटी। सफेद शहर किसे कहेंगे? उदयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। राजस्थान की राजधानी? जयपुर। राजस्थान की राजधानी? जयपुर। यहाँ पे राजस्थान की एक राजधानी भी लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना राजधानी। राजस्थान की राजधानी? जयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं? सफेद शहर। नागौर में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? कब? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है। ताजमहल का जो पत्थर है संगमरमर का, कहाँ से लाया गया था? मकराना कहाँ है? मकराना कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? वेस्ट एरिया कौन सा? सबसे बेकार एरिया, माने कि भूमि युक्त, रहने युक्त नहीं है, कहाँ पे है? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा रेगिस्तान कहाँ मिलेगा? कौन सा थार मरुस्थल है? थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। जो रेगिस्तान है उसको क्या कहते हैं? थार। क्या कहते हैं? थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। कौन सा? सहारा। कौन सा मरुस्थल है? सहारा। और सहारा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। कोई दिक्कत? वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बैग उठाओ, भग जाओ। ये लो।